प्रश्न संग्रह 7.2। 7.1 में हम प्रत्यक्ष विचरण में पढ़े थे। अब 7.2 प्रतिलोम विचरण में पढ़ेंगे। जरा ध्यान दोगे, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। प्रतिलोम में होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया मजदूरों की संख्या दिन कहा गया है। 6 मजदूर जो है मिलकर काम जो है 3 दिन में पूरा करते हैं। वही अगर मजदूर कम कर दिए तो मजदूर कितने दिन में काम करेंगे? 9 दिन में। और वही एक ही मजदूर रखे, बाकी को हटा दिए, 18 मजदूर हम और बढ़ा दिए, काम हमें और जल्दी चाहिए तो 9 मजदूर लगा दिए तो 2 दिन में वो काम पूरा कर देंगे। अब जरा ध्यान दोगे, मजदूरों की जैसी संख्या बढ़ती है, काम दिन जो है कम हो जाते हैं। एक जगह बढ़ रहा है तो एक जगह कम हो रहा है। अब यहाँ पे देखोगे, मजदूरों की संख्या कम हो गया, दिन बढ़ गए, इसका मतलब है प्रतिलोम विचरण। प्रतिलोम में इनका गुणनफल करने पर जो है वही अंक प्राप्त होता है। 6 तिया 18, 2 नवा 18, 1 का 18 में करोगे 18, 9 दूनी 18। और इसके पहले प्रत्यक्ष में क्या था? अनुपात समान थे, गुणनफल समान नहीं था। प्रतिलोम में हम ऐसे करते हैं, x समानुपाती नहीं, प्रतिलोमानुपाती x 1/y। समानुपाती होता तो कैसे करते हैं? x समानुपाती y। प्रतिलोम है तो x प्रतिलोमानुपाती 1/y। अब ये प्रतिलोम चिन्ह हटाना है। प्रतिलोम हटाने के लिए वही नियम, बराबर k लिखोगे 1/y। उसके बाद क्या होगा? y जो है हर में है, तिर्यक गुणा होगा, xy बराबर k। k बराबर क्या होगा? xy। ये क्या होगा? विचरण का समीकरण। प्रतिलोम विचरण में जो है प्रतिलोम विचरण का समीकरण क्या होगा? k बराबर xy। प्रत्यक्ष विचरण का क्या होता था? x बराबर ky। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जरा ध्यान दोगे, प्रतिलोम है तो यहाँ पे प्रतिलोम चिन्ह लगा के आगे हल आपको करना है। आगे जैसे जैसे हल करते जाओगे आपको आंसर मिलता जाएगा। 7.2 में पहले वाले सवाल पे आ जाओगे। पहले वाले सवाल पे जो है तालिका दिया गया है। तालिका जरा ध्यान दोगे, वहां पे दिया गया है मजदूरों की संख्या, उसके बाद दिया गया है दिन, मजदूरों की संख्या और दिन दिए गए हैं। 30 मजदूर क्या रहा है? 6। 20 मजदूर 9। आगे जो है तालिका आपको भरना है। यहाँ कह रहा है मजदूरों की संख्या आपको भरनी है 12 दिन। फिर आगे दिया गया है 10 मजदूरों की संख्या कितना दिन। फिर यहाँ पे फिर है मजदूरों की संख्या आपको जो है भरनी है 36। अगर खाली जगह में पूछा जा रहा है तो आपको मालूम है इनका गुणा करने पर जो है आंसर सभी के सेम आते हैं। 30 का 6 में गुणा करोगे कितना हुआ? 180। 9 का 20 में गुणा करोगे 180। अब 12 में कितने का गुणा करोगे 180 होगा, वो आपको पता लगाना होगा। तो पहले तो जो है 180 का 12 में भाग दे दो, भाग दे दोगे जो आपका आंसर होगा वही आपका ये आंसर आ जाएगा। पहले देखोगे 3 चौक 12, 3 से काटे हो तो ये भी 3 से ही कटेगा, 3 6 18, 0 लगाओगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 लगाओगे। फिर 2 एकम 2 तो 2 एकम 2, 2 पचे 10। यहाँ पे 15 है। अब जरा 12 का 15 में गुणा करके देखोगे क्या 80 आता है? 2 पचे 10 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। फिर जो एक का इसमें करोगे 5, 0 5 3 8, 180 आ रहा है तो ये आंसर होगा आपका 12। तो 15 का 12 में गुणा किए 180 आ गया। अब इसमें जो है कितने का गुणा करोगे 180 आएगा? सिंपल सी बात है, 18 का करोगे। अब यहाँ पे 36 है, वही नियम, 180 में 36 से भाग दे दो। एक ही पहाड़ी से काटोगे, 6 6 36, 6 तिया 18, यहाँ 0 है, 0 लगाओगे। अब इसके बाद
6 एकम 6, 6 पचे 30, यहाँ पे लिखोगे, खाली जगह आएगा आपका 5। इनका आपस में गुणा करोगे, देखोगे 180 आ रहा है, 5 छके 30, 3 हासिल होगा, 5 या 15 और 3 जोड़ोगे 180 आया। तो मतलब सभी का गुणनफल जो है समान होता है। खाली जगह भरने के लिए आया तो डायरेक्ट ऐसे भरोगे। समझो खाली जगह नहीं आया, 2 नंबर के सवाल ही आ गए, रिक्त स्थानों की पूर्ति भरो सविस्तार। सविस्तार भरते समय जो है एक ही हम बता दे रहे हैं, जैसे अब यहाँ पे आपको भरना है तो आपको हल करके दिखाना है। तो यहाँ पे लिखोगे माना मजदूरों की संख्या बराबर x, दिन बराबर y। प्रतिलोम विचरण जो है पहले ही शब्द दे दिया गया है, तो x समान प्रतिलोमानुपाती 1/y, x बराबर k/y। यहाँ k लिखोगे अचरांक, फिर इसके बाद लिखोगे xy बराबर k, तो k बराबर xy करोगे। हमें पहले k का मान ज्ञात करना होगा, तो k का मान ज्ञात करने के लिए जो x और y का मान चाहिए, इन दोनों में कोई एक मान रखोगे, या तो इन दोनों को रखो या तो इन दोनों को रखो, आपके ऊपर है। समझो हम इन दोनों को ले रहे हैं, 20 और 9, 180 हो गया, ये हो गया आपका k। xy बराबर 180, ये आपका क्या है, विचरण का समीकरण है। और विचरण के समीकरण में आ जाओगे, xy बराबर 180। अब सवाल हल करने जा रहे हो, यहाँ कह रहा है y जो है ये x है, y है, y 12 है, तो x वैसे ही रहेगा, यहाँ लिखोगे 12 बराबर 180। x बराबर 12 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा है, विपरीत होता है भाग। तो 180 बटे 12, अति संक्षिप्त करो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, x बराबर 15, यही 15 आंसर आ गया। अगर ये 3 नंबर में पूछा जाए, 3 नंबर में आए तो हल करोगे, डायरेक्ट खाली जगह आए तो डायरेक्ट हल करोगे। दूसरा सवाल, दूसरे में पहला दिया गया है, p प्रतिलोमानुपाती 1/3। आगे भी दिया गया, जब p बराबर 15, q बराबर 4 हो तो विचरण का समीकरण ही लिखना है, आगे हल नहीं करना है। पहले जो है समीकरण बनाओगे, p बराबर k/q, k बराबर pq। यहाँ k लिखो तो यहाँ k का कारण लिखो, k अचरांक। p का मान दिया गया है, p कितना है, p है 15, q दिया गया है 4, 15 का 4 में गुणा करो, 4 पचे 20, 2 हासिल, 4 एकम 4 और 2 जोड़ोगे, k बराबर 7, तो लिखोगे pq बराबर 7। अब आगे जो है आपको हल नहीं करना है, क्योंकि कह रहा है विचरण का समीकरण, तो लिखोगे विचरण का समीकरण। आगे हल करना होगा तब कि जब आगे और मान दिया जाए, आपको खाली बोल रहा है विचरण का समीकरण ज्ञात करना है। अब आ जाओगे दूसरा वाला सवाल, इसमें कुल 4 सवाल है, दूसरा करवा रहे हैं, तीसरा वाला खुद करोगे। कह रहा है z प्रतिलोमानुपाती 1/w। पहले जो समीकरण बनाओ, z बराबर k/w, k अचरांक, k बराबर क्या होगा, ZW। Z और W के मान दिए गए हैं, Z का मान है 2.5, W का मान दिया गया है 24, बराबर गुणा करोगे, रफ में चले जाओ, 25 और 24, दशमलव चिन्ह बाद में लगाओगे क्योंकि 2.5 है, जरा ध्यान दोगे। 4 पचे 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10, 2.5 से गुणा कर रहे हैं, 2 पचे 10 हासिल है, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आया 600। गुणनफल 6 से आया, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, लगा दिए। 60.0, तो इसको लिखोगे 60। ये क्या हो गया, k का मान। अब समीकरण लिखना है तो लिखोगे, pq नहीं लिखोगे, यहाँ ZW का इस्तेमाल हो रहा है वाले में।
k बराबर 60, जेड डब्ल्यू बराबर 60 विचरण का समीकरण यहाँ तक कर चुके थे। उसके आगे लिखना था जेड डब्ल्यू बराबर 60 विचरण का समीकरण। अब आ जाओगे तीसरा वाला सवाल, एस प्रतिलोमानुपाती 1/t का वर्ग। ये आप लोगों को होमवर्क हम दे रहे हैं। चौथा वाला x प्रतिलोमानुपाती 1/करणी y, करणी y वाला हम कर रहे हैं। इससे जो है आपको ही पता चल जाएगा इसको कैसे हल करना है। इतना दिया गया है तो पहले जो है समीकरण बनाओगे, प्रतिलोम का चिन्ह हटाना है तो x बराबर करके क्या लिखना है, k/करणी y, k बराबर x करणी में y। तो यहाँ लिखोगे, जहाँ k लिखे हो ना तो k अचरांक, अचरांक नहीं लिखोगे तो नंबर आपके जाते हैं। x और y के मान दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, अब सवाल में आ जाओ। x है 15, y है 9। यहाँ देखोगे करणी चिन्ह है, यहाँ करणी में 9 लिखोगे और यहाँ पे t का वर्ग रहेगा तो क्या करोगे, उस अंक का वर्ग करोगे। अब इसके बाद करणी चिन्ह कैसे हटता है पहले हम बता चुके हैं। अंकों की जोड़ी होगी, 3 3 9, जोड़ी बन गया। जोड़ी बनने के बाद जो है अंक लिखते हैं, पूरा 3 × 3 नहीं लिखते हैं तो 3 अंक बाहर आ गया, करणी चिन्ह अपने आप हट गया। 15 3 45, के का मान कितना हुआ 45। समीकरण लिखना है। अब समीकरण यहाँ से जाओगे, के का मान निकला हुआ है तो लिखोगे x करणी y बराबर 45। यहाँ पे लिखोगे विचरण का समीकरण। जो हम तीसरा दिए गए हैं तो वहाँ t का वर्ग है, t का वर्ग मतलब अंकों का जो है वर्ग करोगे, बाकी कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद आ जाओगे, पहले में 1 2 3 4 सवाल थे, पहला जो सवाल हो गया। अब आ जाओगे दूसरा वाले सवाल पे, इबारती सवाल है। इबारती सवाल जरा ध्यान से पढ़ोगे। सेबों के ढेर से भरी सभी पेटी में सेब भरे जाते हैं। प्रत्येक पेटी में 24 सेब रखे तो उसे भरने के लिए 27 पेटियां लगती है। यदि प्रत्येक पेटी में 36 सेब रखे तो उन्हें भरने के लिए कितनी पेटियां लगेंगी। ये वाला जो है बहुत ही जो है IMP है, समझने वाला है कि इसमें प्रत्यक्ष विचरण है कि प्रतिलोम विचरण, हम कैसे पता करते हैं उसके लिए थोड़ा सा जो उदाहरण हम आपको समझाते हैं। जैसे जो है आपको कहा गया है 50 जो है अमरूद ले लेते हैं, ठीक है, 50 अमरूद है, 10 अमरूद एक एक पेटी में भर रहे हैं तो कितनी पेटी लगेगी, सिंपल सी बात है 5 पेटी लगेगी, 10 भर रहे हैं, ठीक है। 50 अमरूद है, टोटल हम आपको 50 दे दिए हैं, पेटी में एक पेटी में 10 भरना है तो कितनी पेटियां लगेंगी, 5 पेटी। अब जरा ध्यान दोगे, अमरूदों की संख्या है 50 तो एक पेटी में 10 जा रहा है अमरूद तो 5 पेटी, यहाँ अमरूद की संख्या। वही हम कह दिए कि एक पेटी में 25 भरोगे तो दूसरे में कितना भरोगे, 25 ही, क्योंकि 50 टोटल तो 50 आपके पास है। अब जरा ध्यान दोगे, यहाँ कितना अमरूद है 25, एक पेटी में 25 है, कितनी पेटी लग रही है, 2 पेटी लग रही है। अब जरा ध्यान दोगे, यहाँ पे अमरूद 10 था, अमरूद की संख्या ज्यादा हो गई, अमरूद की संख्या ज्यादा होने के बाद पेटी की संख्या कम हो गई। यहाँ अमरूद की संख्या कम है तो पेटी की संख्या ज्यादा हो गई, तो इन दोनों कैसे दिख रहा है, प्रतिलोम विचरण, प्रतिलोम है, प्रत्यक्ष नहीं है, ये प्रतिलोम विचरण है। तो दूसरा वाला सवाल जो दिया गया है वो आपका है प्रतिलोम विचरण, तो इसमें मानना पड़ेगा, कुछ दिया नहीं गया है कौन सा x है कौन सा y है, तो यहाँ लिखोगे माना। मानो क्या है, सेबों की संख्या हम x मानते हैं, सेबों की संख्या बराबर x, पेटी की संख्या बराबर y। अब हम पता कर लिए कि प्रतिलोम विचरण है तो लिखोगे यह प्रतिलोम विचरण है,
प्रतिलोम है तो क्या लिखोगे, x प्रतिलोमानुपाती 1/y, प्रतिलोम चिन्ह हटाओगे, x बराबर k/y, k बराबर xy, x बराबर k/y, तो यहाँ पे लिख दोगे k अचरांक। अब जो है सवाल में आ जाओगे, सवाल में क्या दिया गया, शुरुआत में 27 पेटी है और सेवों की संख्या कितनी है, 24, तो यहाँ पे x कितना होगा आपका 24, तो x होगा आपका 24। पेटी की संख्या कितनी है, पेटी की संख्या है यहाँ पे शुरुआत में 27, y 27, तो यहाँ पे लिखोगे 24 गुणे 27, गुणा करो, 24 का 27 से हम गुणा करेंगे, तो गुणा करोगे तो रफ में जाओगे, 24 का 27 में गुणा करो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 जो 2 जोड़ो 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 8, 6 और 8 जोड़ोगे 14, 4 और 1 5 और हासिल जोड़ोगे 648, तो यह आपका के होगा 648 के होगा। विचरण का समीकरण क्या होगा, जरा ध्यान दोगे, एक्स वाई बराबर के, एक्स वाई बराबर 648 लिखोगे विचरण का समीकरण। अब इसके आगे सवाल में देखो क्या दिया गया है, आगे दिया गया है प्रत्येक पेटी में 36 सेव भरने पर, तो प्रत्येक पेटी में तो कितना सेव भर रहा है 36, यहाँ x का मान कितना होगा, x बराबर 36, तो लिखो 36, यहाँ पे y, यहाँ 648 लिखोगे, y बराबर क्या होगा 648/36, अति संक्षिप्त करोगे, एक ही पहाड़े से आपको अंकों को काटना है, सावधानी से काटोगे, 6 के पहाड़े से जाएगा, 6 से तो जाएगा, रफ में चले जाओ, 648, 6 एकम 6, जरा ध्यान दोगे, 6 में से 6 घटाए 0, 6 8 48 होता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करोगे, एक ही अंक उतारते हैं, भाग नहीं जा रहा है, मतलब एक बार भी नहीं जाएगा, कितनी बार जा रहा है 0 बार, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, 4 में से 0 घटाओगे तो 4 होगा। अब हम दूसरा अंक उतारेंगे, अब जो है भाग जाएगा, 6 8 48, 6 से पूरा जा रहा है, तो इसको लिखोगे 108 6 6। अब जो फिर 6 को 108 से काटो, क्योंकि 6 कम 6 कटेगा, अब 108 देखोगे, 6 एकम 6, 10 में से 6 घटाए 8, 8 नहीं है 4, बगल से 8 उतारोगे, कितनी बार जाएगा 8 बार, 0, तो 6 एकम 6, 108 के काट के लिखोगे 18, y बराबर क्या हो गया 18। आगे क्या पूछा है, भरने के लिए कितनी पेटियां लगेगी, तो लिखोगे सेव को भरने के लिए 18 पेटियां लगेंगी, ये आपका आंसर होगा। इस साल आपको 5वां और 6ठा वाला सवाल दोनों नहीं करने हैं, यहीं पे प्रश्न संग्रह समाप्त होता है।